झारखंड का एक ऐसा वीर जिसकी वीरता की कहानी सुनकर आज भी सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। बात है 1971 की। भारत पाकिस्तान के लड़ाई के दौरान 3 और 4 दिसंबर की रात पाकिस्तानी सेना अगरतला के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश में थी, जिसे भारतीय सेना के कुछ जवानों ने अपना बलिदान देकर बेकार कर दिया था। लांस नायक अलवट एक्का इन्हीं में से एक थे। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुए अलवट एक्का झारखंड के जिला गुमला के डुमरी ब्लॉक में मौजूद जरी गांव में 27 दिसंबर 1942 को अलवट एक्का का जन्म हुआ था। अलवट एक्का के पिता का नाम जूलियस एक्का था और माता का नाम मरियम था। अलवट एक्का के पढ़ाई को लेकर उनके माता पिता खासे जागरूक थे। उन्होंने एक्का को समय पर स्कूल भेजा और शुरुआती पढ़ाई के लिए एक्का अपने जिले के सीसी स्कूल पटरा टोली गए। उसके बाद माध्यमिक परीक्षा के लिए भीखमपुर मिडिल स्कूल गए। चूंकि एक्का एक आदिवासी परिवार से आते थे, इसलिए बचपन से ही तीर कमान चलाने जैसे काम उनकी खास रुचि थी। साल 1962 में एक्का भारतीय सेना का हिस्सा बनने में सफल रहे। शुरुआत में वो बिहार रेजिमेंट का हिस्सा थे। बाद में 14 गार्ड्स का गठन होने के बाद उनको वहां पे स्थानांतरित कर दिया गया। अपनी शुरुआती नौकरी के दौरान एक्का खेल में खासे सक्रिय रहे। हॉकी उनका प्रिय खेल था। अक्सर वह मैदान पर इस खेल को घंटों पसीना बहाते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उनको पदोन्नति भी मिल चुकी थी। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के पहले वह लांस नायक भी बन चुके थे। साल 1971 की जंग के दौरान 3 दिसंबर 1971 को एक्का की बटालियन को पूर्वी पाकिस्तान में गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था। इसे जीतना भारत के लिए बहुत जरूरी था। दरअसल यहाँ के अगरतला की दूरी महज 7 किलोमीटर के आसपास थी। पाकिस्तानी सेना यहाँ घुसने के इरादे में थी। दूसरी तरफ भारतीय सेना को अखौरा की ओर बढ़ना था। यहीं से भारतीय सेना का ढाका जाना संभव था। योजना के मुताबिक भारतीय सेना की 2 कंपनियां अपने टारगेट की ओर बढ़ रही थी। इसमें एक की कमान एक्का के पास थी। विरोधी मोर्चे पर पूरी तैयारी के साथ मौजूद था। उसने रेलवे स्टेशन के आसपास की पूरी जगह को माइन से पाट दिया था ताकि भारतीय सेना को रोका जा सके। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में उसने ऑटोमेटिक मशीन गन के साथ सैनिकों को तैनात कर रखा था। कुल मिलाकर गंगा सागर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना मौत को गले लगाने के जैसा था। मगर एक्का तय कर चुके थे कि वह मिशन को पूरा करके ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गोलियां उगल रही पाकिस्तान की मशीन गन्ने और बैकरों को अपना निशाना बनाया। वह अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रहे। एक समय ऐसा भी आया जब एक्का अकेले ही पाकिस्तानी बंकरों पर कूद गए। इस संघर्ष में एक्का को गंभीर चोटें आईं, मगर वह रुके नहीं और अपने हाथ में बम लेकर विरोधी के ऊपर काल बनकर टूट पड़े। अपने बम से वह विरोधी के उस मशीन गन को नेस्तो नाबूद करने में सफल रहे, जो लगातार उनके साथियों को निशाना बना रही थी। हालांकि वह जल्द ही विरोधियों द्वारा टारगेट कर लिए गए और देश के लिए शहीद हो गए। एक्का की आंख बंद हो चुकी थी, मगर वह शहीद होने से पहले भारत की जीत सुनिश्चित कर चुके थे। उनका वीरता और उनकी बहादुरी के कारण ही पाकिस्तानी फौज अगरतला में नहीं घुस सकी और भारतीय सेना अपने प्लान में सफल रही। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व के मानचित्र में बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना और मरणोपरांत अलवट एक्का को सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं बांग्लादेश ने अलवट एक्का को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन बार ऑनर से नवाजा गया। यहाँ तक कि अलवट एक्का के नाम पर रांची में एक राजमार्ग भी बनाया गया। दोस्तों, अलवट एक्का जैसे वीर के लिए मैं अपने चैनल के द्वारा इनको सैल्यूट करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी अपने देश के लिए, अपने देश की देशभक्ति के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।